सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठः बुद्धि बलवती ही सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, इसके हिंदी अनुवाद करेंगे और इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज हम बेटा हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ये स्टोरी जो है बेटा वो बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इसको सुनने में। स्टार्ट कर देते हैं अब हम। अस्ति ही देवुलखाल्या ग्रामः, अस्ति देवुलखाल्या ग्रामः, देवुल नाम का कोई गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदः केनपि, एक बार, केनपि संधि विच्छेद इधर किया हुआ है सबका, केनपि का क्या हो जाएगा, केन धन अपि, केनपि, ठीक है। एकदः केनपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितृगृहं प्रति चलितः। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती कहाँ पर जा रही थी, पिता के घर जा रही थी। और किनके साथ जा रही थी, अपने दोनों पुत्रों के साथ, ठीक है। पुत्रद्वयोपेतः पितृगृहं प्रति चलितः, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। कौन जा रही थी, बुद्धिमती। किसके साथ जा रही थी, अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही थी। अब बेटा इनका संधि देख लीजिए। केनपि का क्या होता है, केन धन अपि। पुत्रद्वय उपेता का क्या हो जाएगा, पुत्रद्वय धन उपेता, दोनों पुत्रों के साथ। उपेता का मतलब होता है साथ साथ लेकर चलना। पुत्रद्वय दो पुत्र। पितृगृह, पितुः ग्रह, इसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, पितुः ग्रहम, ठीक है। पितृगृहम पितुः ग्रहम। नेक्स्ट है मार्गे गहन कानने सा एकाम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में, गहन कानने बहुत ज़्यादा जो जंगल होता है उसमें, कानन का मतलब क्या होता है, जंगल, घने जंगलों में जो बहुत ज़्यादा गहरा जंगल होता है उनमें, सा एका व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। किसने एक बाघ को देखा है, बुद्धिमती ने एक बाघ को देखा जो अपने पिता के घर जा रही है अपने पुत्रों के साथ। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्टः धृष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य जगात। अब उसने बाघ को आते हुए देखकर, जब उसने देखा कि बाघ मेरी तरफ आ रहा है, तो बाघ को आते हुए देखकर, दृष्टः देखकर, यहाँ द्रि है बेटा, ये ऐसे लिखा होता है द्रि, जो जब ऐसे करते हैं ना, द में री, ऐसे द्रि, ठीक है, ये है ये द्रि। दृष्टः देखकर, धृष्ट्याश्च पुत्रौ, अपने पुत्रों को, अब अपने पुत्रों को ढीठ के साथ, मतलब बहुत ही ढिठाई के साथ क्या कर रही है, चपेट या थप्पड़ लगा रही है, पिटाई कर रही है उनकी। प्रहरती है जगात, क्या अपनी, जब बाघ उसकी तरफ आ रहा है तो उस बाघ को देखकर ढिठाई के साथ अपने पुत्रों को थप्पड़ लगा रही है, अपने पुत्रों को थप्पड़ मार रही है। कथम एक सौ हो, कथम, अब इसका आगे संधि विच्छेद देख लेना। कथम एक सौ व्याघ्रम भक्षा है क्लेहम क्रुथम, क्यों तुम एक बाघ के लिए कलह कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। अपने पुत्रों को चपेट लगाते हुए क्या कह रही है कि तुम एक बाघ के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो। अयम एकस्तः दिव विभाज्य है भुजिताम, अभी एक है, तुम दोनों इसको बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, और उसके बाद हम दूसरा कोई ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी तरह से उसने अपने आप को बाघ से बचाया, अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कह रही है कि तुम क्यों एक बाघ के लिए लड़ रहे हो, कोई दूसरा आएगा, अब तो इसको बांट कर ही खा लो। अयम एक, यह एक ही है, ठीक है। तावत विभाज्य, तो उसको तब तक बांट कर खा लो, दूसरा जब आएगा तो हम उसको दूसरे को भी ढूंढ लेंगे। संधि विच्छेद देखिए बेटा। कथम एक सह को क्या बन जाएगा, कथम धन एक सह, कथम एक सह, ठीक है। अयमेक सा तावत विभाज्य है, इसमें क्या बन जाएगा, अयम एक है तावत विभाज्य, अयम एक, यह एक ही है, तावत विभाज्य, तब तक इनको विभाज्य कर कर, मतलब बांट कर खा लो। अपने बच्चों को कह रही ना भुज्यताम, ये यहाँ पे कह रही थी ना बेटा, अयम एक तावत विभाज्य भुजितहम, यह एक ही है, तब तक इसको बांट कर खा लो। कश्चित लक्ष्यते है, कहा चित लक्ष्यते है, ठीक है। इसका जब हम करेंगे संधि तो क्या बन जाएगा, कहा धन चित धन लक्ष्यते है, कश्चित लक्ष्यते है, कि कोई जब दूसरा कोई मिलेगा तब तो उसको खा लेना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया बेटा। आप आगे देख लीजिए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमाग्रही
कश्चिद्यपि मितिः मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चितो नष्टः इति श्रुत्वा। ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी, यह तो बाघ को मारने वाली है, कश्चिद्यमितिः मत्वा व्याघ्रो, ऐसा मानकर जो बाघ है वो क्या हो गया है, जो व्याघ्र है बाघ है वो क्या हो गया, भयाकुल हो चितो नष्ट है, भया से आकुल हो गया है। निज बुद्धिया विमुक्ता स भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि ही बुद्धिर्म लोके मुंच्यते महतो भयात्। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, वह भामिनी जो है वह सुंदर जो रूप वाली है। यहाँ पे अन्वय देख लीजिए इस श्लोक का अन्वय, सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य, सॉरी बेटा, सा भामिनी निज बुद्धिया, वह जो भामिनी है अपनी बुद्धि से व्याघ्रशम भयात् मुक्ता, बाघ के डर से मुक्त हो गई। लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात् मुंचति, संसार में दूसरे लोग भी इसी तरह से भय से मुक्त हो सकते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। इसका संधि विच्छेद देख लीजिए, यहाँ पे काश्चित, यहाँ पे लिखा है ना काश्चिद्यमिति, इसका क्या संधि हो जाएगा, काश्चित इयम इति, काश्चित इयम इति, निश्चय ही यह, इयम, इयम मतलब स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। इयम जो ये शब्द है ना बेटा स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है, तो मतलब बुद्धिमती के लिए यूज हुआ है। निश्चित ही यह स्त्री कौन है, बाघ को मारने वाली, पहली ही लाइन थी ना, इति श्रुत्वा व्याघ्रमाक्री कश्चिद्यमितिः मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो नष्ट है। अब भया से आकुल हो गया था तो इसका क्या बन जाएगा, भय धन आकुल धन चित है, भय से आकुल मन वाला, चित्त का मतलब होता है मन, भय से आकुल मन वाला चित्त वाला। अन्य अपि, अन्य धन अपि ही बुद्धिर्म लोके कहा जाएगा, बुद्धिमान धन लोके। तो ये बेटा संधि भी आप लोग साथ साथ करते चलो ताकि आप लोगों को पाठ की हिंदी भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जब आप संधि करके उसको निकालते हो ना बेटा, तो आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपको वो शब्द अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, दूसरा आपको ये होता है कि हाँ मुझे इस शब्द का पता लग गया, इसकी एग्जैक्ट हिंदी पता लग गई है, तो ये शब्द कहीं और भी आपको दिखाई देगा तो आप उसकी हिंदी जब बता दोगे। तो इसलिए उसको ना हमेशा संधि विच्छेद करके ही पढ़ा करो। आप पढ़ोगे, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है ऐसे, जैसे आप ये पढ़ोगे भयाकुल चितो आपको नहीं करना आ रहा है, तो आप ऐसे करो भयाकुल भय आकुल चितः, इस तरह से भी अलग अलग करके पढ़ लो। कश्चिद म इति, ठीक है, कश्चित इयम इति, तो छोटे छोटे तोड़ लोगे, इसको तोड़ना क्या, संधि विच्छेद करना ही होता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हम करते हैं भयाकुलो व्याघ्रे दृष्टः कश्चित् धृतः शृगालः हसन अहन भवान कुत्र भयात् पालितः। भय से व्याकुल बाघ को देखकर धूर्त शियार हंसता हुआ बोला, कैसे बोला, हंसता हुआ बोला, हसन आह। यहाँ पे आपको संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हसन आ। और भयाकुल का संधि विच्छेद करेंगे तो अभी आप करके आए हो भयधन आकुलम। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित ध्रुता श्रृगालय, कोई ध्रुत शियार बोला, श्रृगालय का मतलब होता है शियार, शियार बोला, हंसता हुआ बोला, हसन आहा, हंसता हुआ बोला, भवान कुत्र भयात् पालितः, आप कहाँ पर डर के भाग रहे हो। पालितः का मतलब होता है भागना, ठीक है। भवान कुतः, तुम कहाँ पर, भयात् पालितः, डर से भाग रहे हो। व्याघ्र जो है गच्छ गच्छ जम्बुक है, वो जम्बुक से कह रहा है कि भागो भागो हे जम्बुक, हे शियार तुम भी भागो। श्रृगालय है जम्बू का, दोनों बेटा सेम ही वर्ड है, ठीक है। श्रृगालय का मतलब भी शियार होता है और जम्बू का मतलब भी शियार होता है, ये दोनों ही पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, शियार और जम्बुक। हे जम्बुक तुम भी भागो, तुम अपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, और कहीं गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। गूढ़ प्रदेश का मतलब होता है कहीं पर जाकर छिप जाओ, गुप्त स्थान पर चले जाओ जहाँ पर तुम्हें कोई ना देख पाए। यतो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रुते तस्य अहम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तत्र गतः। ये कह रहा है कि जो हमने यतो व्याघ्र मारी, जो बाघ को मारने वाली, जो बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे श्रुते है, जो हमने शास्त्रों में सुनी थी, तया अहम हंतुम आरब्धा, उसके द्वारा मैं मारा ही जाने वाला था, उसके द्वारा मैं क्या करने वाला था, मारा ही जाने वाला था। परंतु मैंने क्या किया है, परंतु गृहीत कर जीवित हो नष्ट, मैंने अपने जान को हथेली पर रखकर
कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है। जीवित हो, गृहीत कर जीवित हो नष्ट, अपने जीवन को हथेली पर रखकर शीघ्रम तत्र गतः, वहाँ से जल्दी से मैं भाग आया। तो अपने जो हाथ है, अपनी जो हम कहते हैं ना कि हाथ जान हथेली पर रखकर, जैसे हमारे जवान जो हैं अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर कार्य कर रहे हैं, तो इसी तरह से वो भी क्या कह रहा है कि मैं तो अपनी जान हथेली पर रखकर, मुझे मारने ही वाली थी लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से भाग आया हूँ। श्रीगालः, अब यहाँ पे शियार कह रहा है व्याघ्रः, हे बाघ, तव्यः महत् कौतुकम् आवेदयति यत् मानुषाद अपि बिभेषि, यह तो बड़े ही कौतूहल का विषय है, यह तो बड़ी हंसी का विषय है कि आप मनुष्य से डर के भाग रहे हो, ठीक है। वो उससे कह रहा है कि यह तो बड़ी हंसी का विषय है कि आप मनुष्य से डर कर भाग रहे हो। इसके बाद बाघ क्या बोलता है, व्याघ्रः, प्रत्यक्षमेव मया, प्रत्यक्षमेव मया, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी गई है। क्या देखी गई है, सा आतम पुत्रो एक शेषो मामुतहम, वह अपने पुत्रों को, सा आतम पुत्रो, वह अपने पुत्रों को एक एक करके, मामुतहम क्या करे, उनकी पिटाई कर रही है। क्लहम चपेटिया प्रहंती दृष्टा, मैंने उनको क्लह करते हुए, थप्पड़ लगाते हुए देखा। जब वो बच्चे लड़ रहे थे आपस में, तो उन पुत्रों को, अपने पुत्रों को थप्पड़ के द्वारा मैंने मारते हुए उसको देखा है कि क्यों एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मैंने इस सबको अपने आँखों से देखा है। यहाँ पे बेटा संधि देख लीजिए, भयाकुलम भयधन आकुलम, हसना अहम हसन धन आह, कंचित धमचित, कंचित का किम धनचित, व्याघ्र मारी इति ही, व्याघ्र मारी इति ही, तया अहम हंतुम आरब्धा, हंतुम आरब्धा, हंतुम आरब्धा, तद्गृहीतः तद्र अग्रतः, यन्मानुषिदापि का क्या बन जाएगा, यत अलग हो जाएगा, मानुष्यात अलग हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लग जाएगी और अपि हो जाएगा, यत मानुष्यात अपि, ठीक है। ऐसे ही प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्ष धन एव, सह आतम पुत्रो एक एकशः, और मामतुहुम माम अतुहुम, ये इसकी संधि थी। अब नेक्स्ट हम स्लाइड्स देखते हैं। जम्बू का, अब जम्बू क्या कह रहा है, शियार क्या बोल रहा है। अब देखो जम्बू का भी शियार के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे शियार के लिए 3 शब्द, पर्यायवाची शब्द यूज़ हो गए हैं। जम्बू का भी पर्यायवाची इसके लिए यूज़ हुआ था, श्रीगालः भी यूज़ हुआ था, ठीक है, और जम्बू का भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जम्बू का कह रहे हैं, स्वामिना यत्रास्ते सा द्रुता तत्र गम्य, जहाँ पर वह द्रुता है, अर्थात जहाँ पर वो बाघ को मारने वाली दुष्ट लेडी है, ठीक है, जहाँ पर यत्रास्ते सा ध्रुतः तत्र गम्यतम, जहाँ पर वो बाघ को मारने वाली धूर्त औरत है वहाँ पर हमें जाना चाहिए, तत्र गम्यताम, हमें जाना चाहिए। व्याघ्र, अब बाघ क्या कह रहा है, तव पुनः तत्र गतस्य है, सा सम्मुखम अपुपेक्षते है यदि तर्हि तव्या अहम हंतव्यः इति, वो कह रहा है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, हे बाघ तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए को सामने यदि वह देखेगी, ठीक है, सम्मुखम उपक्षते, वह दोबारा से तुम्हें वहाँ पर गया हुआ दिखेगी, सम्मुखम अपने सम्मुख देखेगी, यदि तर्हि तव्या अहम हंतव्यम, अगर ये वह तुम्हारे वहाँ पर तुम्हारे सामने जाते हुए को देखेगी तो वह तुम उससे मुझे मार देना, ठीक है। वह या तो अगर उसको पता लग गया कि भाई मैं आ रहा हूँ और वो तुम्हें देख लेगी तो तुम मुझे मार देना, अगर वो बाघ को मारने वाली हुई तो। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे, जहाँ वह धूर्त है हमें वहाँ पर जाना चाहिए, यदि तुम्हारे सामने गए हुए को वह पुनः क्या करेगी, खाने के लिए उद्धृत होगी, वह तुम्हें दोबारा से खाने के लिए उद्धृत होगी तो तुम क्या करना, मुझे मार देना, तुम मुझे मार सकते हो, अर्थात तुम मुझे मार सकते हो, ठीक है। तव पुनः तत्र गत्यस्य सह सम्मुखम उपेक्षते यदि तव्या अहम हंत्वम इति ही। नेक्स्ट है व्याघ्रः, बाघ क्या कहता है, श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तवा वेल्या अपि अवेल्या शयात, ये क्या कहना चाहता है कि शियार यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो तुम्हारी शर्त का क्या होगा, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो समय है वो बुरा हो जाएगा। तो जम्बुक कह रहा है, शियार कह रहा है, यदि एव तरही माँ, यदि ऐसा ही है, तरही तो माम मुझे, यहाँ पे बेटा तरही का मतलब होता है तो, माम मुझे निज गले, अपने गले में बंधुआ बांध कर, चलम सत्वरम, जल्दी से चलो। अगर ऐसा है कि मैं भाग जाऊंगा और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम क्या करो, मुझे अपने गले में बांध कर चलो।
सहा व्याघ्रः तथा कृत्वा कानम ये वैसा ही करके अब दोनों जंगल की तरफ चल दिए हैं। क्या करके? जो सियार अपने गले में बाघ को बांधकर जंगल की तरफ वापस चल दिए हैं, जहाँ पर वह बाघ को मारने वाली बुद्धिमती है। नेक्स्ट है श्रृगालेन सहितः पुनरायात व्याघ्रः दूरात् दृष्टः बुद्धिमती चिन्तवती जम्बुकेन जम्बुककृतो उत्साहादात् व्याघ्रात् कथम मुञ्चेताहं परम। पहले यहाँ तक देखो, मुञ्चेताम श्रृगालेन सहित सियार के साथ आते हुए पुनरायाताम दोबारा से बाघ को देखकर, सियार के साथ जब दोबारा से बाघ आ रहा है तो उसको देखकर दूरात दृष्टः दूर से ही बुद्धिमती चिंतवती बुद्धिमती सोच रही है। जब वो दूर से उन दोनों को आते हुए देख रही है, बाघ और शियार को, तो वो क्या सोच रही है? जम्बुककृत उत्साहदात व्याघ्रम कथम मुंचताम, जम्बुक के द्वारा उत्साहित इस बाघ से अब मैं कैसे बचूं, इस बाघ से कैसे बचा जाए। इस सियार ने इसको बहुत उत्साहित किया हुआ है, अब इस बाघ से मैं कैसे बचूं। परम प्रति उत्पन्नमतिः साः जम्बुकः क्षिपत्यः तण्डुल्या उंगलिः तृजन्यः उवाच। परंतु प्रति उत्पन्नमतिः मतलब अपनी बुद्धि से सोचकर, सा वह क्या करती है? अपनी बुद्धि से सोचकर, उपाय सोचकर क्या करती है? वह जम्बुक की तरफ क्या करती है? आपिक्षन्ति आंगुलिहा, अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा करती है। आपिक्षति उंगली से इशारा करती है। तर्जयंती उवाच, और डांटती हुई बोलती है। तर्जयंती का मतलब होता है डांटना, ठीक है। तर्जयतु उवाच तर्जयंती उवाच, इसका संधि करेंगे तो हम। वह डांटते हुए बोलती है। क्या बोलती है? डांटते हुए बोलती है, रे धूर्त, अरे धूर्त, तव्यः दत्तम महाम व्याघ्रम त्रिह पुरः, पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वासक्य अद्य एकम आनियम कथम यासि वद अधुना, आज तुम विश्वास दिलाकर एक ही लेकर आए हो, अब बोलो तुम एक क्यों लेकर आए हो। तो वो उसने उसी के ऊपर ही डाल दिया पूरा कि तुम पहले तो मुझे 3, तुमने मुझे कहा था, डांटते हुए उसकी बोल रही है, क्या बोल रही है कि पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ ला के दिए थे और आज तुमने विश्वास दिलाया था कि मैं ज़्यादा लेके आऊँगा, लेकिन तुम विश्वास दिलाकर भी आज एक ही लेकर आए हो, अब बोलो। तो जब इतना सुनता है बाघ तो क्या करेगा? वो भाग जाएगा। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, पहले इसका संधि विच्छेद और देख लो बेटा। पुनः आयंतम, पुनरायंतम का क्या बन जाएगा? पुनः आयतम जम्बुकः कृत उत्साहात, जम्बुक के द्वारा उत्साहित। प्रति उत्पन्न मतिः, प्रतिधन उत्पन्न धन मतिः। ऐसे ही जम्बुकम आक्षिप्त्यः अंगुलियः, जम्बुकम आशप्यतिः अंगुलियः त्रजयन्ति उवाच, त्रजयतु उवाच का हो जाएगा त्रजयन्ति उवाच। विश्वास्य दहि एक माननीय, विश्वास्य अध एकम आन्यः, ठीक है। तो ये इसका संधि हो गया है। संधि भी साथ साथ हम करते चलेंगे। नेक्स्ट है इति उक्त्वा धावितः तृणं व्याघ्रमारी भयंकरः, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। यह भयानक बाघ मारी, यह जो भयानक व्याघ्र को मारने वाली है, व्याघ्र मागरी है, शीघ्र ही दौड़ पड़ी। ऐसा कहकर कि तुम पहले तो 3 लेके आए थे और आज एक ही लेके आए हो, ऐसा कहकर वो क्या कर रही है? दौड़ रही है, शियार की तरफ ही दौड़ रही है, ठीक है। जहाँ पर बाघ और शियार है उनकी तरफ ही दौड़ रही है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर धावितः, वह दौड़ने लगती है। कहाँ दौड़ने लगती है? तृणम व्याघ्र मारी भयंकर, वह बाघ को मारने वाली वहाँ पर दौड़ने लगती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगाल, और गले में बंधे हुए शियार वाला बाघ भी जल्दी से भाग जाता है। वो क्या करता है? भाग जाता है। इसका अन्वय जो श्लोक है बेटा, इसका अन्वय दिया हुआ है। इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमारी तृणं धावितः गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्ट है। यही है कि यह जो गले में भयंकर बाघ को मारने वाली जैसे ही दौड़ पड़ती है तो गले में बंधे हुए शियार वाला बाघ भी जल्दी से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमतिः व्याघ्र जगात भयात पुनरअपि मुक्त भयात। ये कहता है एवं प्रकरणे, इस प्रकरण के द्वारा बुद्धिमती जो है व्याघ्र जयात भयात, बाघ से उत्पन्न होने वाले भय से दोबारा से पुनरअपि मुक्ता अभवत, दोबारा से मुक्त हो गई है, ठीक है।
अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, हमेशा सभी कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। ठीक है, हमेशा सभी कार्यों में क्या होती है, बुद्धि ही बलवान होती है। सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा ही, बुद्धि बलवती तन्वी, बुद्धि ही बलवान होती है। यहाँ पे तन्वी, बेटा तन्वी का जो शब्द है ना वो स्त्री के लिए कहा गया है, तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि जो सुंदर स्त्री है वो हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि का प्रयोग करके बलवती होती है। तो उसने जिस तरह से अपने आप को बचा लिया, अपने बच्चों को बचा लिया बाघ से और सियार से, इसलिए ये कहा गया है। तो इसकी भी एक बार हम श्लोक ये देख लेते हैं, संधि देख लेते हैं। इत्युक्ता का हो जाएगा इति धन उक्त्वा, व्याघ्रो अपि का हो जाएगा व्याघ्र धन अपि, बुद्धिर बलवती का हो जाएगा बुद्धि धन बलवती, पुनरपि का हो जाएगा पुनर्धन अपि ही, मुक्ता अभयत का हो जाएगा मुक्तः धन अभयत। तो ये इसके हमारे संधि हो गई है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लो, इसके हिंदी अनुवाद को, और इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।